गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय संदीप राउत। सो जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 5 12.2 तक कर लिया है। एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज बोर्ड एग्जाम के लिए लगा रहे हैं। तो आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे हम छोड़ नहीं सकते। ये थर्ड वीडियो आ रही है, और जितनी भी वीडियो आई है आप ज़रूर देखें। कॉन्सेप्चुअल वीडियो है, इससे पहले की वीडियो आप स्किप नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप स्किप करोगे तो आप कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा भटक जाओगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट टू। एक सॉलिड आयरन पोल जो किसके आकार का है, ये एक सिलेंडर के आकार का है, ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है। जिसकी हाइट कितनी है, 220 सेंटीमीटर है। कितना है, ये देखिए 220 सेंटीमीटर, एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर। इसका मतलब डायमीटर 24 है तो रेडियस कितना, 12 सेंटीमीटर। विच इज सरमाउंटेड में उसके ऊपर एक दूसरा रखा गया है। सरमाउंट मतलब होता है उसके ऊपर रखना। सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट कितना, 60 सेंटीमीटर। कितनी उसकी, जो उसके ऊपर दूसरा सिलेंडर रखा है उसकी हाइट कितनी, 60 सेंटीमीटर, एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी, 8 सेंटीमीटर। इसकी हाइट कितनी, 60 सेंटीमीटर। फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर के ऊपर आयरन है अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम। तो इसका कितना टोटल, इसका जो वॉल्यूम निकालो और जो टोटल वॉल्यूम होगा उसका रेट निकालना 8 ग्राम पर ग्राम के हिसाब से, 8 ग्राम के हिसाब से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टोटल वॉल्यूम क्या होगा, टोटल जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा। एक तो इस छोटे वाले का जो बड़ा वाला जो मतलब बेस पे रखा हुआ बड़ा सिलेंडर है, और उसके सरमाउंट जो उसके ऊपर रखा गया छोटा सिलेंडर, उनके अलग अलग हाइट है। तो हम कैसे रखेंगे, पाई, जैसे पहले वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एट बेस और प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड, क्या सरमाउंटेड, जिसके ऊपर रखा गया है, ठीक है। अब आगे देखो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एट बेस। पहले सबसे पहले ये जानो कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल के साथ पाई आर स्क्वायर के साथ जब हम एच को मल्टीप्लाई कर देते हैं, पाई आर स्क्वायर एच। इसका मतलब पाई आर स्क्वायर एच, एरिया ऑफ सर्कल के साथ एच मल्टीप्लाई, तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ये होता है क्या, इसका, ठीक है। तो इसमें क्या रखेंगे हम, पाई आर वन स्क्वायर एच। क्यों, क्योंकि पाई, इसका आर अलग है, इसका आर अलग है। इसका मतलब पाई आर वन स्क्वायर, हाइट इसकी अलग है, इसकी अलग है। इसका मतलब पाई आर वन स्क्वायर एच वन। दूसरा पाई प्लस पाई, ये ऊपर वाला पाई आर टू स्क्वायर, इसका रेडियस अलग है, प्लस एच टू, ठीक है। पाई 3.1 लेना है। पाई अगर मैं कॉमन भी ले लूँ तो आर वन स्क्वायर एच वन प्लस आर टू स्क्वायर एच टू बचेगा। ये बाहर 3.14 आर वन स्क्वायर, आर वन का स्क्वायर मतलब कितना हुआ, फर्स्ट वाले का आर वन कितना है, 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर इंटू एच वन कितना है, 220, कितना है 220, प्लस आर टू का स्क्वायर, आर टू मतलब 8 का स्क्वायर, प्लस एच टू कितना है, इसका 60 सेंटीमीटर है, ठीक है। 3.14 144 इंटू 220 प्लस 64 इंटू 60, 3.14 इंटू 22 फोर जा 88, 8 कैरी 22 फोर जा 88, 88 और 8 96, 9 कैरी 22 1 जा 22, 22 और 31 3। आप कैलकुलेशन जरूर मिला लो। 6 4 जा 24, 24 मैं जल्दी में कर रहा हूँ तो इसलिए हो सकता है कभी मिस्टेक हो जाए। 6 4 24 6, ठीक है। आठ 4 12 15 5 क्या, यह है 35,500। और 35 की अगर मैं 35,520, 35,520 की अगर मैं 3.1 के साथ क्या कर दूँ, मल्टीप्लाई कर दूँ। 1 मिनट में थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके इसे करता हूँ। सो इसकी जो कैलकुलेशन है, जो बैक कैलकुलेशन होके निकला है, ये है 1,1,532.8 सेंटीमीटर। ये इनका अगर आप मल्टीप्लाई करोगे
ठीक है, तो इतना आ रहा है। लेकिन इसने क्या बोला कि 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर कितना दे रखा है, 8 ग्राम मास दे रखा है। 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर, इसका मतलब इसे मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये ऊपर 1 जो हमारी वैल्यू निकली 532.8 इंटू 8, 8 इज 64, 8 इज 16, 16 से 22, 8 से 24, 26, 8 5 14, 42, 8 से 12, 8 8 9, 8 इसका मतलब ये आंसर जो आया वो कितना है, 89226.2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना था, बस एक सिलेंडर के ऊपर दूसरा सिलेंडर जिसकी हाइट और रेडियस दोनों के अलग अलग थी, उनका क्या निकालना था, 8 ग्राम पर से क्या निकालना था, फाइंड द मास ऑफ द फॉल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर जब इतना है तो इतने के बराबर कितना उससे मल्टीप्लाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। A solid consist of right circular cone. A solid consisting of right circular cone. एक राइट सर्कुलर कोन है। एक जो सॉलिड है वो क्या करता है, एक सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर। ये दे रखी है, इसकी हाइट कितनी 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर, रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। एक जो सॉलिड है जो कोनिकल है जिसके ओके किसके ऊपर रखा गया है, एक हेमिस्फीयर को। इस प्लेस्ड अपराइट टू अ राइट सर्कुलर radius 60 standing on a hemisphere of radius 60 is placed upright to a right circular। तो ये क्या बोल रहा है कि एक इसके अंदर क्या है, जो एक सिलेंड्रिकल पार्ट है उसके अंदर क्या रखा है, एक हमने क्या रखा है, एक कोनिकल डिवाइस है, ये दिख रहा है आपको, जिसका क्या है, बेस क्या है, हेमिस्फेरिकल है। क्या है, हेमिस्फेरिकल। ये रखा हुआ है हमने इसके अंदर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। इसने क्या बोला है, ये इसके अंदर राइट सर्कुलर सिलेंडर का फॉल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेज द बॉटम। इसके अंदर क्या रखा है, इस सिलेंडर के अंदर पानी भरता है। अब पानी के अंदर हम क्या रख रहे हैं, इस डिवाइस को बाहर से उठा के उसमें रख रहे हैं। तो कितना परसेंट, जितना इसका वॉल्यूम से, जितना कोन का ये हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम अंदर जाएगा किसके सिलेंडर के अंदर, उतना एरिया जो वॉल्यूम का जो क्या होगा, वॉल्यूम होगा, उसमें से ये वाला एरिया घट के उतना वॉल्यूम क्या बच जाएगा, पानी का बच जाएगा, साथ में इसके जो इधर इधर आएगा। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। कितना परसेंट पानी, पहले तो वॉल्यूम जितना सिलेंडर में कितना पानी आ सकता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इतना पानी, जिसमें कितना पानी आ सकता है, माइनस जितना हम इसे अंदर रखेंगे वो पानी छलक के बाहर चले जाएगा, उसका वॉल्यूम कितना होगा, प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, इस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से इसे क्या है, ये घटा दो इस पूरे में से। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हम क्या रखेंगे, पाई r1 स्क्वायर एच, पाई r1 स्क्वायर h1, पाई r स्क्वायर। r तो दोनों के लिए सेम, इसलिए r1 r2 नहीं लगाते क्योंकि ये भी सेम है और ये भी सेम और सिलेंडर के लिए भी सेम है। ठीक है, पाई r स्क्वायर h1 क्योंकि हाइट क्या है, अलग अलग होगी इनकी। ठीक है, इसकी 120 दे रखी है और इसकी क्या है, मैंने हमेशा कहा है यहाँ पर कभी भी ये आपको ये नहीं बोलेगा हेमिस्फीयर में कि इसकी हाइट कितनी है, इसमें हमेशा ये बोलेगा इसकी रेडियस कितनी है। तो इसकी रेडियस इसका हाइट का काम करती है। ठीक है, तो पाई r स्क्वायर h1 प्लस ये इसमें से पूरे सिलेंडर में से माइनस क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई r2 स्क्वायर r स्क्वायर h2 क्योंकि इसकी हाइट अलग है, प्लस 2/3 पाई हेमिस्फीयर का क्या है 2/3 पाई r क्यूब, आर तो सबके लिए सेम है। अच्छा, मैंने करा ऐसे मल्टीप्लाई, पाई r स्क्वायर, आर कितना है 60, पाई इंटू 60 का स्क्वायर इंटू h1 कितना है, जो सिलेंडर का हाइट है 120, कितना है 120, पाई r स्क्वायर इंटू h1 कितना है, नहीं इसका कितना होगा। अच्छा, एक बात याद रखना, ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर दिख रहा है आपको, तो जितनी कोन की हाइट है और जितना इसका रेडियस जो हाइट बनती है उन दोनों का मिला के ही इसकी हाइट होगी पूरे सिलेंडर की। इसका मतलब कितना होगा 120 प्लस 60 कितना होगा 180 माइनस 1/3 पाई r स्क्वायर, r मतलब 60 का स्क्वायर इंटू h2 वन कोन का कितना हाइट है 120, अब अलग अलग से, प्लस 2/3 पाई r क्यूब मतलब 60 का क्यूब। अब यहाँ पर करते पाई इंटू 60 का स्क्वायर इंटू 180,
ये तो है सिलेंडर का, जिसमें से हमने क्या रख दिया, इतना वॉल्यूम वाला क्या रख दिया, कोन और हेमिस्फीयर रख दिया, तो उतना जितना पानी उसमें पहले था इतना वॉल्यूम क्या होगा, अच्छा लग जाएगा। सिस्टम से इससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। 1/3 3 पाई 60 का स्क्वायर 60 का स्क्वायर इंटू 120 प्लस 2/3 पाई इंटू 60 का क्यूब। अच्छा अगर मैं इनमें से कॉमन लूँ तो कॉमन क्या ले सकता हूँ मैं इनमें से, अगर मैं लूँ पाई इंटू 60 का स्क्वायर, पाई इंटू 60 का स्क्वायर सब में से आ रहा है 60 का स्क्वायर, पाई इंटू 60 का स्क्वायर, ये पाई इंटू 60 का स्क्वायर, पाई इंटू 60 का एक स्क्वायर, यहाँ एक 60 बचेगा, पाई 60 का स्क्वायर, अंदर बचा 180 माइनस 3 से 40 टाइम काट दो, ये बचा -40 प्लस 60 स्क्वायर, एक 60 यहाँ रिमेनिंग है, तो वो कैसे बचेगा 2/3 इंटू 60, क्योंकि पाई और 60 का स्क्वायर बाहर आ चुका है कॉमन, ठीक है। पाई इंटू 60 का स्क्वायर कॉमन, 180 माइनस इसे क्या 20, मैं क्या कर सकता हूँ 40 प्लस 40, ठीक है। पाई इंटू 60 का स्क्वायर 180 माइनस 40 और 40 कितना 80, कितना 100, कितना है वैल्यू 60 का स्क्वायर इंटू 100 इंटू पाई, कितना है इंटू पाई, पाई कितना दे रखा है 22/7, जब कुछ ना दे रखा हो तो क्या हो 22/7, 3600 इंटू 100 इंटू 22/7। अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये 2 0 बढ़ जाएगा, 7 5 या 35, 7 7 7 7 7 1 7, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, अगर कुछ नहीं दे रखी वैल्यू, अगर पाई दे रखी होगी बाई चांस क्वेश्चन में, तब तो आप वैसे करना, बाकी आप कैसे करोगे इसे, जो मल्टीप्लाई करके अप्रोक्सीमेटली वैल्यू जो हमारे पास आ रही है वो कितना आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू 1131428.57 सेंटीमीटर क्यूब। अगर इसे मीटर क्यूब में चेंज करेंगे तो कितना, इससे हम क्या करा देंगे डिवाइड करा देंगे, कितने से 2460 से, तो ये कितना आएगा, ये वैल्यू कितनी इधर आ जाएगी 6 डिजिट इधर आ जाएगी, वापस में कितना आ जाएगा 1.1 2 3 4 5 और 1 6, क्योंकि मीटर सेंटीमीटर को मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए क्या 6 0 से हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक मीटर को मैं सेंटीमीटर में जाता हूँ तो 100 से डिवाइड कराता हूँ, ठीक है, तो उसी प्रकार से 6 0, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब में तो 100 का इंटू 3 मतलब 6 0, इसका मतलब 1.131 मीटर क्यूब, ठीक है। ये जरूर जानना है कि सेंटीमीटर को मीटर क्यूब में कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। जैसे एक मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है 100 से डिवाइड कर दो, फिर उसी में सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए कितना 6 0 से, क्या आप करते आप कैलकुलेशन पे हमेशा फोकस करना, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8, आपको एक स्फेरिकल ग्लास है, स्फेरिकल ग्लास वेसल है जो सिलेंड्रिकल नेक, इसने बोला कि एक कोई बर्तन है जो स्फेरिकल है, जिसका क्या है जो ऊपर नेक है, जैसे सुराही टाइप की नहीं रहती जिससे हम पानी पीते थे पहले, मटके टाइप की, उस प्रकार का है। नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, इसकी 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है, इसकी क्या नेक मतलब इसकी हाइट जो ऊपर सिलेंड्रिकल नेक है इसकी लॉन्ग 2 सेंटीमीटर डायमीटर, 2 सेंटीमीटर क्या है डायमीटर, इसका मतलब रेडियस कितना हुआ 1 सेंटीमीटर, रेडियस कितना हुआ 1 सेंटीमीटर, तो डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट 8.5, इसका मतलब रेडियस कितना हुआ ये, और इसका रेडियस कितना हुआ 2 इसका 1 सेंटीमीटर, कितना जब 2 सेंटीमीटर डायमीटर है तो इसका 1 सेंटीमीटर रेडियस हुआ इस ऊपर जो सिलेंड्रिकल है। बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर टू होल्ड अ चाइल्ड फाइंड इट्स, एक बच्चा क्या पाता है कि द इट्स वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर, इसने पा लिया पहले ही, इसके अनुसार 345 सेंटीमीटर क्यूब इसका क्या है वॉल्यूम है। हमें अब चेक करना है कि क्या ये सही है, क्या वो सही थी या नहीं थी, सी इज करेक्ट और नहीं, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम चेक करते हैं, वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्योंकि हमें क्या दिख रहा है एक स्फेरिकल, इसमें उसकी नेक कैसी थी सिलेंड्रिकल, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब 4/3 इनमें क्या रेडियस अलग अलग है, हाँ, तो हम क्या करेंगे 4/3 पाई R1 का क्यूब प्लस पाई आर स्क्वायर, इसका अलग है, हाँ, पाई R2 स्क्वायर का एच, ऐसे दोनों के क्या अलग है, इसमें तो पाई R1 क्यूब और H1, क्योंकि एक ही एच यूज होगा तो हम क्या लेंगे उसका एच, ठीक है। अच्छा 4/3
इंटू, इसमें शायद 3.14 बोला है, नहीं भी होगा तो आपको 22/7 3.14 कर देना है यूज़, ठीक है। 22/7 यूज़ करना है, 22/7 इंटू R1 का क्यूब। R1 क्यूब कौन सा है, 4/3, इसका 4.25 का क्यूब, 4.25 का क्यूब, ठीक है, प्लस 22/7 इंटू R2 स्क्वायर, R स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर इंटू H कितना है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। 4/3 इंटू 22/7 इंटू 4.44, जैसे इसका मैं जब 4 जैसे 16, 4.25 4.25 6 जो इसका कैलकुलेशन है, एक मिनट, इसकी कैलकुलेशन जो आ रही है, इसकी कैलकुलेशन जो मैंने करी है वो कितना है ये, एक मिनट, जो इसकी 4/64 इसकी जो कैलकुलेशन आई है वीडियो 70 वीडियो पहुँच कर 76.25 समथिंग आ रहा है, प्लस 3.14 22/7 इंटू 1 का स्क्वायर 1 इंटू 8, ठीक है। अगर मैं इसे करूँ कितना, ये 3.144/3 इंटू 3.14 इंटू 76.25 प्लस 3.14 इंटू 8 इंटू 3.14 इंटू 76.25 प्लस 32, 24 और 27 कितना, 27, ये 25 8 4 32 इधर 8 24 27 3.14 8 4 8 और 11 25.2, और ये आ रहा है जो इसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 321.392 प्लस 25.12, ये आ रहा है 2 9 2 11 3 4 5 और 5 6 2 और 2 4, ये 346 पॉइंट। लेकिन जबकि हमारा जो आप कर लेना कैलकुलेशन, मैं ये वीडियो अगर मैं पूरी कैलकुलेशन दिखाऊं, अगर पीछे कैलकुलेशन ना करूं तो क्या होगा, टाइम ज़्यादा आएगा, इसलिए आप क्या करें, इसकी कैलकुलेशन खुद से करें, ठीक है। और ये आ रहा 346.512, जब किसने कहा था कि इसका वॉल्यूम की इसके अनुसार कितना था, उस लड़के की वो 345 उनके अनुसार ये था, बच्चे के अनुसार, लेकिन हमने क्या नहीं कहा 346.5 है, इसका मतलब कि सी इज़ रॉन्ग। अप्रोक्सीमेटली में तो सही है, लेकिन अगर एक्यूरेसी देखें तो क्या है, वो रॉन्ग है, क्योंकि उसका जो वॉल्यूम वो क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो आपका सरफेस एरिया और वॉल्यूम चैप्टर भी फिनिश, एनसीईआरटी और कॉन्सेप्ट जो थे सारे कंप्लीट।